से इस बैटल का एनालाइज करते हैं, आखिर इस लड़ाई का क्या नतीजा हो सकता है। सबसे पहले इन चारों को एक टीम में बदल देते हैं, जिसका नाम होगा सिस्टम 4। तो सबसे पहले हम इन सिस्टम 4 के मेंबर की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, नारुतो उजुमाकी, जो नारुतो शिपुडेन सीरीज से है। नारुतो के पास कुरामा चक्र है जो उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है और उसकी ताकत भी बढ़ाता है। नारुतो अपने सेज मोड का इस्तेमाल करके नेचर के ऊर्जा का यूज कर सकता है। एंड नारुतो का रासेनगान और शैडो क्लोन जुत्सु बहुत स्ट्रॉन्ग तकनीक है। और नारुतो की कमजोरी की बात करें तो नारुतो की ताकत ऊर्जा चक्र पर डिपेंड है, जो लिमिटेड है, यानी चक्र खत्म तो नारुतो की लड़ाई भी खत्म। नंबर 2, सैतामा, जो वन पंच मैन सीरीज से है। सैतामा के पास अनलिमिटेड फिजिकल स्ट्रेंथ है और सैतामा अपने किसी भी दुश्मन को एक पंच में हरा सकता है। और सैतामा की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो लाइट की स्पीड को भी बाईपास कर सकता है। और अगर हम इसकी भी कमज़ोरी की बात करें तो इसकी सारी पावर फिजिकल है एंड सैतामा एनर्जी अटैक्स के खिलाफ कमज़ोर पड़ सकता है। नंबर 3, गोजो सटोरू, जो जुजुत्सु काइसेन सीरीज से है। ये तो सबको पता है, गोजो के पास इन्फिनिटी बैरियर है, जिसकी वजह से गोजो के दुश्मन उसे छू नहीं सकते। और इसके रेड, ब्लू और होलो पर्पल तकनीक के बारे में तो जानते ही हो। और गोजो का डोमेन एक्सपेंशन, जिसमें गोजो अपने दुश्मनों को फंसाकर बेबस कर देता है। और गोजो की भी कुछ कमजोरी है, गोजो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। पर देखा जाए तो उसकी तकनीकें शक्तिशाली हैं, लेकिन ये सोचने की बात है कि वो डीबीएस यूनिवर्स के की एनर्जी को संभाल सकता है। नंबर 4, रियोमेन सुकुना, जो जुजुत्सु काइसेन सीरीज से है। सुकुना का मेन पावर कर्स्ट एनर्जी है और उसका डोमेन एक्सपेंशन गोजो से अलग है, क्योंकि सुकुना का डोमेन दुश्मन को सिर्फ जाल में फंसाता नहीं बल्कि उन पे अटैक्स भी करता है। सुकुना स्पीड और फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में काफ़ी शक्तिशाली है। इसकी कमज़ोरी बस यूजी था, जो शायद अब ना रहे, क्योंकि सुकुना को मेगुमी का शरीर मिल चुका है। तो टीम सिस्टम के पावर अटैक्स पे बात बंद करते हुए शुरू करते हैं टीम वेजिटो के बारे में। नंबर 1, वेजिटा, जो ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज से है। वेजिटा एक सैयन है और इसके पास भी कई स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है अल्ट्रा ईगो। अल्ट्रा ईगो फॉर्म उसे हर चोट से और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। कमजोरी तो वेजिटा की भी है। वेजिटा जल्दी गुस्सा करता है, जिससे वो बने बनाए प्लान में गलती कर सकता है। नंबर 2, गोकू भी ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज से है। गोकू के पास भी एक से बढ़कर एक फॉर्म है और अब तक गोकू के सारे फॉर्म्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू इस फॉर्म में किसी भी अटैक से आसानी से बच सकता है और इस फॉर्म के रिफ्लेक्स और स्पीड लगभग बहुत फास्ट है। गोकू की भी कुछ कमजोरी है, जिसको शायद ही किसी ने नोट किया हो। गोकू को अपने पावर्स पे पूरा भरोसा है, जिस वजह से गोकू लड़ाई की शुरुआत में पहला मौका दुश्मन को देता है। अगर एनोस या वांगलिंग जैसे कैरेक्टर्स ने इस मौके का फ़ायदा उठाया तो गोकू को लड़ाई की शुरुआत में ही हार का चेहरा देखना पड़ सकता है। अब पावर्स और तकनीक की बात को यही ख़त्म करने के साथ बढ़ते हैं आगे। लड़ाई की शुरुआत में एक साइड गोकू वेजिटा खड़े